नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देश की राजनीति में एक सवाल चर्चा में था, आखिर स्मृति ईरानी कहां गई। खबर आई कि वो किसी सीरियल में काम कर रही थी, फिर मामला ठंडा हो गया। फिर वो फुल पावर मोड में पश्चिम बंगाल में दिखी और अपने अंदाज में चुनाव प्रसार किया। अब राजनीति के गलियारों में एक खबर तेज है कि स्मृति ईरानी के विमान की लैंडिंग सीधा उत्तर प्रदेश में हुई। जी हां, अमेठी, वो सीट जहां गांधी परिवार और बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी टक्कर देखने को मिलती रही। और अब एक बार फिर यहां सियासत का पारा चढ़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी के दौरे के कुछ दिनों ही बाद अचानक स्मृति ईरानी की एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान स्मृति ईरानी खूब सक्रिय दिखी, लेकिन उसके बाद जैसे सियासी मंच से गायब सी हो गई थी। अब लंबे समय के बाद उनकी अमेठी वापसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने की कोशिश है या कुछ और? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया अमेठी दौरे के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में एंट्री ने जिले की राजनीति को फिर से गरमा दिया। बुधवार को जैसे ही वे अमेठी की सीमा में पहुंची, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। कई जगहों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। स्मृति ईरानी मुसाफिर खाना में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन की पकड़ मजबूत होनी चाहिए और जनता के बीच लगातार मौजूद रहना जरूरी है। लेकिन इस दौरे की सबसे दिलचस्प बात स्मृति ईरानी की राजनीतिक टाइमिंग को लेकर ही चर्चा है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान स्मृति ईरानी बीजेपी की सबसे आक्रामक प्रचारकों में से एक थी। कभी ममता बनर्जी पर तीखे हमले, कभी रोड शो, तो कभी स्कूटी रैली, वो लगातार सुर्खियों में बनी रही। साउथ 24 परगना से लेकर भवानीपुर तक उन्होंने बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार किया और बंगाली भाषा में भाषण देकर भी खूब चर्चा बटोरी। लेकिन बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता अचानक कम सी हो गई। वो पहले की तरह बड़े मंचों और लगातार राजनीतिक अभियानों में नजर नहीं आई। अब लंबे समय के बाद अमेठी में उनकी सक्रिय वापसी ने फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि सियासत के मैदान की यह बड़ी खिलाड़ी आखिर पर्दे के पीछे क्यों चली गई। अब लंबे समय के बाद उनकी अमेठी में सक्रिय वापसी को बीजेपी के एक नए राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया था। ऐसे में स्मृति ईरानी का दौरा लोहे को लोहे से काटने वाली रणनीति माना जा रहा है। दौरे के दौरान स्मृति ईरानी सिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र के पूरे ठकुराइन मजरे मंतेपुर गांव भी पहुंची। यहां उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश तिवारी के भाई ब्रजेश तिवारी के निधन पर परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त। उन्होंने परिवार से बातचीत करी और कुछ समय तक परिजनों के बीच रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेठी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई हुई है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। बीजेपी के भीतर भी इस संगठन की नई ऊर्जा भरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस खेमे में भी इस दौरे को लेकर हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अमेठी में अब सियासी शतरंज की नई बाजी शुरू हो गई है, जहां दोनों दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी की सक्रियता में इतना तो साफ कर दिया है कि अमेठी की राजनीति में आने वाले दिनों में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल और एक्सक्लूसिव खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।